हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आई एम मोहम्मद एहसन। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में जामिया के अंदर होने वाले एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सॉल्व किया था। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर मौजूद है। सेकंड पार्ट में आपका फिर से इस्तकबाल है। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यूज के फर्स्ट से 25 नंबर क्वेश्चन तक हल किए थे और अब जो है हम 25 से 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव। एमसीक्यूज जो होता है वो 50 नंबर का होता है, 50 एमसीक्यूज होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह सब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर हमें लिखना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, जुमले बनाने होते हैं। उसको भी हम अपने चैनल पर ज़रूर लेके आएंगे। जैसा कि ये सेकेंड पार्ट है तो इसमें तो हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही लेंगे, लेकिन थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह हम सब्जेक्टिव वाला पार्ट लेकर आएंगे। आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको ये पता है कि 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम 18, 19 और 20 के भी पेपर लाने की कोशिश करेंगे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इंट्रेंस देना चाहते हैं एमफिल पीएचडी के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अरबिक डिपार्टमेंट में, तो वो फॉर्म फिल कर दें और इसी तरह इन क्वेश्चंस को देखकर तैयारी कर लें। फॉर्म की लास्ट डेट 22 अप्रैल है, लिहाजा आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो और आप ऐसा ना हो कि आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन डेट्स निकल गई हों। ठीक है, तो फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। और इसी तरह की कोई और अगर दिक्कत होगी जामिया में एडमिशन लेने के ताल्लुक से या कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, अशायर अलमुतनब्बी यंतसिबु इलल अहद, यानी अलमुतनब्बी जो शायर हैं वो किस ज़माने की तरफ मंसूब है, यानी किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बहुत मशहूर शायर हैं, आपको पता होना चाहिए। अल जाहिली, अल उमवी, अल अब्बासी, अल उंदलूसी। तो इसका सही जवाब है अल अब्बासी। मुतनब्बी जो है अब्बासी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्बासी दौर के बहुत बड़े शायर हैं। सैफुद्दौला और काफूर से ये मंसूब हुए, उनकी तरफ ये मंसूब हुए, उनके पास गए और उनके नाम से ये जुड़े और इस ताल्लुक़ से सवालात बनते रहे एनटी यूजीसी नेट में भी और जो है पीएचडी एमफिल के पेपर्स में भी। तो अब्बासी दौर के बड़े शायरों में शुमार होता है अशायर अल मुतनब्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वलु मन अस्ससा इल्मन नहवी, इल्म नहव को सबसे पहले तासीस किसने की, इल्म नहव सबसे पहले किसने इजाद किया, ये सवाल है। तो अल कसाई, अबुल असवद अद्दुअली, सिवै अल अखफश। तो जहां तक देखते हैं तो ये सभी जो है नहव के इमाम हैं, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इल्म नहव को शुरू किया वो हैं अबुल असवद अद्दुअली। तो इसका जवाब जो हो जाएगा अबुल असवद अद्दुअली। रहे कसाई तो ये इमामुल कूफियीन शुमार किए जाते हैं, यानी कूफा में जो नहव का जो वो था, मदरसा था, उसके ये इमाम शुमार किए जाते हैं। और सिवह को इमामुल बसरियीन कहा जाता है। ठीक है, बसरा का जो नहव का जो वो था, क्या कहते हैं, मदरसा था, उसके जो इमाम जो हैं सिवह हैं। ठीक है, अखफश भी बड़े नहवीन में शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐना मक़र्रुल जामिया अल अरबिया, अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ है। इस ताल्लुक से एक सवाल 25 जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें भी आ चुका है। और इसका यूजीसी नेट के ताल्लुक से अगर हम देखते हैं तो इसका ताल्लुक जो है 10th यूनिट से है। हमें इन तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हमें याद करना पड़ेगा। मुनज़्ज़मतुत ताआवुन अद्दुवली या जीसीसी है, इस तरह के दूसरे जो अरब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हमें देखना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हेड क्वार्टर क्या है, अलकाहिरा, रियाज, तुनिस, अद्दुहा। तो इसका हेड क्वार्टर है अलकाहिरा। काहिरा यानी मिस्र के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। इसकी तासीस जो हुई 22 मार्च 1945 में इसकी बुनियाद पड़ी। और इसका हेड क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो 1979 से 1990 तक इसका हेड क्वार्टर जो है तुनिस रहा। बाकी इसका हेड क्वार्टर फिलहाल के लिए काहिरा के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर जो 22 ममालिक हैं, इसके आज़ा हैं, मेंबर्स हैं, अरब ममालिक जो हैं, जिसमें से 10 का ताल्लुक जो है अफ्रीका से है और 12 का ताल्लुक जो है एशिया से है।
ठीक है, ये तमाम बुनियादी चीज़ें जो हमें याद रहनी चाहिए। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप जो है विकिपीडिया में अल जामिया अल अरबिया डालेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएँगी, एक बार उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल कोलेरा कसीदतुन ले, कोलेरा जो है किसका कसीदा है? तो कोलेरा नाजिक मलाइका, अहमद शौकी, खलील मुतरान, नज़ार कुबानी। तो इसका सही जवाब है नाजिक अल मलाइका का कसीदा है कोलेरा। ये जो है अल कसीदा अल हुर्रा है, या कह सकते हैं कि पहला शेर जो है हुर में जो है ये कसीदा है। ठीक है, और इसको जो है बहरुल मुतदारिक में नाजिक अल मलाइका ने लिखा है। ठीक है, बहरुल मुतदारिक में। और इसकी कब लिखा है? तो 1947 के अंदर। ठीक है, इसी वजह से नाजिक अल मलाइका को राइदतुश शायरिल हुर भी कहा जाता है, क्योंकि हुर में ये पहला कसीदा नाजिक अल मलाइका ने लिखा था 1947 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन बासहु मोहम्मद अली बादशाह इमामन लिवफ़दिन तुल्लाबिय्यिन इला फ़रांसा। मोहम्मद अली बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में फ्रांस की तरफ एक जो है तलबा का वफ़द भेजा था, तो उसका जो है इमाम किसको बनाया था? ये सवाल पूछा जा रहा है, बहुत अहम सवाल है। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि मोहम्मद अली बादशाह ने भेजा था, एक हमें सवाल बन सकता है। उसी तरह ये सवाल बन सकता है कि फ़रांसा की तरफ भेजा था। ठीक है, तो इसका जवाब पहले हम देख लेते हैं। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती, तहा हुसैन, रशीद रज़ा, रुफ़ा अत-तहतावी। तो इसका सही जवाब, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रुफ़ा अत-तहतावी है। इनकी जो पैदाइश है वो 1801 में हुई, तहता नामी जगह पर, तहता नामी जगह पर, जो कि मिस्र के अंदर है। और इनकी वफात जो है 1873 में हुई, काहिरा मिस्र के अंदर। एक अहम जानकारी ये हो गई। दूसरी ये कि इन्होंने फ्रांस की तरफ जो सफ़र किया है वो 1926 में सफ़र किया है फ्रांस की तरफ, और उनकी उम्र उस वक्त जो थी 24 साल थी। ठीक है, 24 साल उम्र थी। और जो तलबा थे उनकी तादाद कितनी थी? 40 जो तलबा थे वो गए थे इस बैसा में, जिसके इमाम जो थे रुफ़ा अत-तहतावी थे। और इनकी पैदाइश इनकी वापसी कब हुई? 1926 में तो ये गए, तो इनकी वापसी जो हुई 1931 के अंदर हुई। और एक बहुत अहम जानकारी कि हसन अत्तार ने जो है ये तरशीह किया था, ये कहा था मोहम्मद अली बादशाह से, हसन अत्तार, मैं नाम लिख देता हूँ, कि जो है रफ़ाअत तहतावी को क्या बना दिया जाए? इमाम बना दिया जाए इस बैसा का। तो ये भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन हुआ शायर अल मुलक़्क़ब बिल अख्तल अस्सगीर। अख्तल अस्सगीर के लक़ब से मुलक़्क़ब शायर कौन है? तो रशीद सलीम अल खोरी, रशीद अय्यूब, बशारा अल खोरी, जोरत सैदा। तो इसका सही जवाब है बशारा अल खोरी। बशारा अल खोरी हुआ शायर अल मुलक़्क़ब बिल अख्तल अस्सगीर। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे अलकाब जो है बहुत सारे शोरा को दिए गए हैं। अगर आप एक लिस्ट बना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल ज़रूर आ जाता है, क्या कहते हैं कि लक़ब के ताल्लुक से। तो आपके पास वो लिस्ट रहेगी तो आपको याद अच्छे से रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कान शायर अल मारूफ अबुल कासिम अशाबी यंतसिबु इला। एक मारूफ शायर है, एक बहुत मशहूर शायर हैं, जिनका नाम है अबुल कासिम अशाबी। तो पूछा जा रहा है ये किसकी तरफ मंसूब है, यानी ये किस मुल्क की तरफ मंसूब है? तो नंबर 1 सूरिया, फ़लस्तीन, अल इराक, तूनिस। तो इसका सही जवाब है तूनिस। ये तूनिस की तरफ मंशूर है। ये बहुत बड़े शायर है अबुल कासिम अशाबी, अशायर अतूनिसी, अशायर अल कबीर। ठीक है, और इन्होंने बहुत कम उम्र पाया, 24 फरवरी 1909 में इनकी तो पैदाइश हुई। देखिए कितनी कम उम्र इन्होंने पाई, लेकिन ये बहुत मशहूर हुए अपने रोमांसिया के अंदर, अपनी रोमांसी शायरी के अंदर इन्होंने इनकलाब पैदा कर दिया। इनकी वफात कब हो गई? 9 अक्टूबर 1934, 1934 में इनकी वफात हो गई। सिर्फ जो है तकरीबन अगर आप देख सकते हैं तो 24-25 साल ये जिंदा रहे, लेकिन इसी दरमियान इन्होंने इतने काम कर दिए कि जो अरबी शायरी में हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल गिरबाल किताब मारूफ मौजू। अल गिरबाल जो है एक किताब है, ये बहुत मशहूर है, आपको पता होना चाहिए, मिखाइल नोएमा की किताब है, जिसको इन्होंने 1923 के अंदर कहाँ लिखा? न्यूयॉर्क के अंदर लिखा। ये उन चंद किताबों में से है जो मिखाइल नोएमा ने न्यूयॉर्क के अंदर लिखा है, जबकि उन्होंने अक्सर किताबें न्यूयॉर्क से वापसी के बाद जो है लुबनान के अंदर लिखी थी। तो ये किस ताल्लुक से है? अर रिवाया
अन्नक़्द अल मसरहिया अत-तारीख़। तो इसका सही जवाब है अन्नक़्द। ये किताब जो है नक़्द के ताल्लुक से है, जो 1923 में मंजर आम पर आई न्यूयॉर्क के अंदर। अल-ग़िरबाल अल-जदीद या फिर ग़िरबाल जदीद के नाम से एक दूसरी किताब है, इसके 50 साल बाद, यानी 1923 के 50 साल बाद 1973 में जो है मंजर आम पर आई। ये भी जो है मीखाइल नोएमा की ही किताब है। उम्मीद है कि ये सवालात आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन हुवा रईसुल अव्वल लिहरकती अबूलू। हरकत अबूलू, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे हरकत और मदारिस जो है वजूद में आए, जिसमें से मदरसतुल दीवान है, राब्ता कलमिया है, अल-उसबाउल अंदलुसिया है, और दूसरे मदारिस उसी में से एक जो है हरका अबूलू भी है। ठीक है। उसके पहले रईस जो है इस सवाल में पूछे जा रहे हैं, इसके मुअस्सिस जो हैं वो अहमद ज़की अबू शादी हैं। अहमद ज़की अबू शादी। और ये कब वजूद में आया? तो ये 1932 के अंदर वजूद में आया। ठीक है, 1932 के अंदर। और इसके जो पहले रईस हैं अब्बास महमूद अक्काद, खलील जुबरान, अहमद शौकी, अहमद ज़की अबू शादी। तो इसके पहले रईस जो है अहमद शौकी हैं। ठीक है। अगरचे इन्होंने सिर्फ 4 दिन ही इनकी रियासत बाकी रही, लेकिन पहले रईस अहमद शौकी हैं। और इसके दूसरे रईस या अब अल-अब अर्रूही कह सकते हैं, अल-अब अर्रूही, तो वो कौन है? तो खलील मुतरान है। अल-अब अर्रूही जो है वो खलील मुतरान है। ये भी अहम जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा हिय अव्वलु जरीदतिन अरबिय्यतिन सदरत फिल आलमिल अरबी। वो पहला अरबी जरीदा कौन सा है जो आलम अरबी में सादिर हुआ? तो पहला जरीदा क्या है? अर्राइद, अल-वक़ाए अल-मिस्रिया, अल-अहराम, अल-हिलाल। तो आपको पता होना चाहिए इसका पहला जरीदा कौन सा है। अल-वक़ाए अल-मिस्रिया है पहला जरीदा जो आलम अरबी में शाये हुआ। किसके ज़माने में? मोहम्मद अली बादशाह। मोहम्मद अली बादशाह के ज़माने में या उसके हुक्म पर यह सादिर हुआ। और इसकी जो तारीख़ तिबाअत जो है, इब्तिदा क्या है? 1828। ठीक है, इसकी जो इब्तिदा हुई। और जो इसके रुफ़ा राफ़े अत-तहतावी को इसका वो बनाया गया, मुदीर बनाया गया, जिन्होंने इसको बहुत तरक्की दी। और पहले ये जो है अरबी और तुर्की दोनों ज़बानों में शाये हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये अरबी के लिए ख़ास हो गई। ठीक है। उम्मीद है कि जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी और आपको रिवाइज़ हो रहा होगा जो आपने पहले पढ़ा या याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह रुसिमत अल-कलिमतुल ऊला फिल मिसाल साबिक़तन वस्सवाब हुआ। ये कहना चाह रहे हैं सवाल में कि जो ज़ालिका है इसको जो है गलत तरीके से लिखा गया है। जानबूझकर जो है एग्जामिनर ने गलत लिखा है और पूछ रहे हैं इसका सही जवाब क्या है। ज़ालिका, 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 ज़ाका। तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। नई रस्मुल ख़त के मुताबिक इसका सही जवाब जो है ज़ालिका इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये जो है आपके किताबत से इस तरह के सवाल आ जाते हैं। जब आप पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको रिसर्च से भी कुछ सवाल 1-2 सवाल बन जाते हैं। इसी तरह किताबत से भी सवाल बन जाते हैं, डिक्शनरी से भी सवाल बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी जो हमें ध्यान में रखना होता है जब हम कहीं के भी पीएचडी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़सीदतु दनिशवाई क़ालहा। दनिशवाई जो क़सीदा है वो किसने कहा है? खलील मुतरान, अल-मादनी, हाफिज़ इब्राहिम, अहमद शौकी। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं कि हाफिज़ इब्राहिम ने यह कसीदा कहा है। इसका सही जवाब ये है। ठीक है। ये हादसा कब पेश आया? 13 यूनियो 1906 के अंदर, 1906 के अंदर ये वाक़या पेश आया। और इसी साल हाफिज़ इब्राहिम ने एक दर्दनाक कसीदा लिखा जिसको सुनकर तमाम मिस्र जो है हिल गया और ये बहुत मशहूर हुआ यह कसीदा। अगरचे उनके तर्ज पर बाद में अहमद शौकी ने भी एक कसीदा लिखा। तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद अहमद शौकी ने भी एक कसीदा लिखा। आप लोग जो है इसका मतलब हाफिज़ इब्राहिम के कसीदा दनिशवाई का मतलब भी ज़रूर एक बार याद कर लें, देख लें। इसी तरह अहमद शौकी के कसीदे का भी मतलब देख लें। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दें ताकि वहाँ दूसरे लोग भी उसको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ी अय्यि बलदिन अरबिय्यिन बदअ अव्वलु मा बदअ अर्रबीअ अल-अरबी।
अरबी मुल्कों में से किस मुल्क में सबसे पहले अरबीउल अरबी अरबिक स्प्रिंग जो है सबसे अरब स्प्रिंग जो है सबसे पहले वजूद में आया। ठीक है, ये एक तहरीक थी जो 18 दिसंबर आपको 2010 में ये वजूद आया। बाज लोग इसको 2011 भी कह देते हैं क्योंकि 18 दिसंबर की वजह से दिसंबर के महीने को ख़त्म करके 11 कह देते हैं, और इसका ख़त्म कह सकते हैं कि ये दिसंबर जो है 2012 में ये ख़त्म हुआ। ठीक है, और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक मोहम्मद अल बू अजीजी नामी आदमी ने अपने आप को जला लिया था सरकार से गुस्सा होकर। उसके बाद जो है सरकारों के खिलाफ जो है एक तूफान बर्पा हो गया और मुख्तलिफ मुल्कों की सरकारें गिराई गई, जिसमें से तुनिस है, मिस्र है, लीबिया है, यमन है, सूडान है, और बहुत सारे ममालिक में जो है अभी तक जो है वो तूफान बदतमीजी जो है जारी है। वहाँ के हुक्मरान जो हैं मुस्तकिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये रबीउल अरबी के बाद से ये वजूद में आया। ठीक है, और ये सबसे पहले जहां से शुरू हुआ वो मुल्क है तुनिस। तुनिस से सबसे पहले ये अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। बू अजीजी ये नाम अहम है आपको। इसी तरह 18 दिसंबर 2010 की तारीख अहम है। सबसे पहले जो है तुनिस से शुरू हुआ, मिस्र भी इसके लपेट में आया, यमन भी इसके लपेट में आया, सूडान भी इसके लपेट में आया, लीबिया भी इसके लपेट में आया। सिर्फ जो है सऊदी और जो खलीज के ममालिक हैं वो जो है थोड़े थोड़े बच गए। ठीक है, उस पर जो है इतनी सख्ती से जो है इस अरब स्प्रिंग इस तहरीक का की मार नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल मुराद मिन इज्जुल बैत इन द शुअरा। इज्जुल बैत से शुअरा के नजदीक मुराद क्या होती है? नंबर 1 अलकाफिया, नंबर 2 अशत्रुल अव्वल, नंबर 2 ज़ुअफुल माना, नंबर 3 अशत्रुल सानी। तो इसका सही जवाब जो है अशत्रुल सानी, इसको इज्जुल बैत कहा जाता है, शेर का पिछला हिस्सा। ठीक है, और सदरुल बैत जो होता है अशत्रुल अव्वल को सदरुल बैत कहते हैं और शत्रुल सानी को इज्जुल बैत कहते हैं। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसकी तरफ मुतवज्जे रहे। शत्रुल सानी को क्या कहते हैं? इज्जुल बैत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मा अदद हुरूफिल हिजाई फिल लुगा अल अरबिया। अरबी जबान में हरूफ हिजा की तादाद कितनी है? ये बड़ा अहम सवाल है। हम जो है अलिफ बा ता सा गिनने लगेंगे, जब ये आएगा हमें याद होना चाहिए कितनी तादाद है। 28, 26, 32, 36। तो इसका सही जवाब है 28। ठीक है, और बाज लोगों ने 29 कहा है। जब जो है अलिफ और हमजा को अलग अलग जब गिनते हैं तो 29 हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जो सवालात में पूछा जाता है वो 28 ही होता है। ठीक है, बाई चांस 28 ना हो और उसके अलावा 29 हो, 26 हो, 32 हो, 36 हो, तब हम 29 लगा सकते हैं, लेकिन अगर 28 है तो हम 28 ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन शक्का फी सिहत शेर जाहिली। जाहिली शायरी के सेहत में किसने शक किया? ये बहुत एक मसला था जो ज़माने में उठा था और लोग शेर जाहिली में शक कर रहे थे कि ये इमरुल कैस का कसीदा नहीं है, बाद में असर अब्बासी में यह कसीदा लिख दिया गया है। अमर बिन कुलसूम का कसीदा नहीं है, यह असर अब्बासी में लिख दिया गया है। या हम्माद अर्राबिया या दूसरे जो जमा करने वाले शुअरा हैं जिन्होंने शेर को जमा किया, उन लोगों ने शुअरा की तरफ जो है शेर को मंसूब कर दिया गया है, अगरचे ये उनके अशार नहीं है। तो अहमद अमीन, नजीब महफूज, ताहा हुसैन, नासिरुद्दीन असद। तो इसका सही जवाब है ताहा हुसैन। उन्होंने शेर जाहिली की सेहत में शक किया था और इन्होंने एक किताब लिखी थी फिश शेर जाहिली, जो 1926 में शाये हुई, फिश शेर अल जाहिली, और इसी की दोबारा तिबात हुई फिल अदब अल जाहिली के नाम से 1927 में। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम जज़ीरतन तूजदु फी दौलतिल जज़ायर। जज़ायर जो मुल्क है उसमें कितने जजीरे पाए जाते हैं? ये सवाल मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन जो है ऑप्शंस के एतबार से ये सवाल मुझे नहीं मिला। जैसे ऑप्शन में अशर जज़ायर, खम्स जज़ायर, सबअ जज़ायर, ला तूजदु फीहा अय्य जज़ीरा। लेकिन जब मैंने इस सवाल को तलाश किया तो मैंने पाया कि इसके अंदर तकरीबन जो है 32 जजीरे हैं जो बड़े बड़े हैं। 32 बिग जजीरे हैं, बड़े जजीरे हैं, और 208 जो हैं
छोटे छोटे जजीरे हैं। आप अगर इसको मिला लेते हैं तो कितने आते हैं, 240। अगर सिर्फ बड़े वाले को भी मानते हैं तो कम से कम 32 हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है या कोई और जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि जो है मैं इसकी तस्हीह कर सकूँ। और एक बात जो हमें याद होनी चाहिए, जो पूछा जाता है एनटीए यूजीसी नेट में भी और इन तमाम एग्जाम्स में भी, कि ये कब आज़ाद हुआ, तो 5 यूलियो 1962, ठीक है, 1962, 5 यूलियो 1962 में इसने आज़ादी हासिल की। ठीक है, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सवाल जो हमें जज़ायर वाला सवाल है, जजीरे वाला सवाल है, वो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा हुवल जवाब अस्सही लिस्सुआल अलैसल उस्तादु बिखैरिन, यानी ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई आदमी किसी से पूछे अलैसल उस्तादु बिखैरिन, तो इसका सही जवाब नीचे आने वाले 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा? नाम हुआ बिखैर, बला इन्नल उस्ताद बिखैर, ला अल उस्ताद मरीज, ला अल उस्ताद बिखैर। तो आपको पता होना चाहिए, जब हरफ इस्तिफहाम हो जैसे अ है, उसके बाद कोई नाफिया हो जैसे लैसा है, और फिर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब बला के जरिए, ताकीद के जरिए दिया जाता है, बला इन्नल उस्ताद बिखैर। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बला इन्नल उस्ताज बिखैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा हुवल मुरक्कब अस्सही, सही जो है तरकीब कौन सी है? तो ये सवाल आपको फिर से आ गया अदद मादूद से, इसलिए हमें अदद मादूद बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे पहले अदद मादूद की वो का कायदा बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम ऑप्शन को देखेंगे। हमारा जो 13 से 19 तक जो कायदा होता है वो ये होता है कि एक तो दोनों मंसूब होगा, अदद का दोनों हिस्सा, अदद और मादूद दोनों मंसूब होगा। अदद जो है मबनी होगा, मंसूब मबनी अदद नसब होगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये कि जो इकाई की अदद है, यानी 3, 4, 5 और से 9 तक, ये तो मुखालिफ होगा मादूद के। ठीक है, ये अगर मुजक्कर है तो मादूद मुअन्नस होगा, लेकिन दिहाई की जो अदद है, यानी 10 वाली जो गिनती वाली अदद है, वो जो है मुआफिक होगा। ठीक है, हमें इतना याद होना चाहिए। तो यही कायदा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इश्तराइतु खम्सा अशरा किताबन, तो खम्सा अशरा, अशरा तो ठीक है किताब के एतबार से, लेकिन खम्सा नहीं, खम्सता होना चाहिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इश्तराइतु खम्सता अशरा किताबन, ये जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, खम्सता क्योंकि ये मुआफिक नहीं, मुखालिफ हो गया किताबन के, और दिहाई की जो अदद है वो मुआफिक हो गई किताबन के, लिहाजा ये वाला सवाल, ये वाला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट हो गया। तीसरा क्यों गलत है? देखिए दोनों जगह जो मुअन्नस लाए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है लेकिन ये सही नहीं है, ये वाला गलत है, अशरा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, खम्सा अशरता, ये तो आपको गलत हो गया। यहाँ पे ता लगनी चाहिए, यहाँ पे ता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। अगर कोई और अदद आ जाता है तो उसमें भी यही अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहदल अस्वाक अत्तिजारिया फिल हिजाज, हिजाज के अंदर तिजारती बाजारों में से एक कौन सा है? वादिउल कुरा, सूकुल अरबिया, मिरबत और जिल्मी जन्ना। तो आपको पता होना चाहिए, जो असरे जाहिली के अंदर जो हमें बहुत सारे बाजार जो मशहूर थे, उसमें से एक बाजार था सूके उकास। ठीक है, उकास का जो बाजार था वो जो है क्या था, मक्का और ताइफ के दरमियान था। ठीक है, और जो है 1 जिलकादा से 20 जिलकादा तक लगा करता था। ठीक है, दूसरा बाजार था दौमतुल जंदल, और ये वाला बाजार भी कब लगा करता था? ये मक्का से कुछ मील की दूरी पर था। ये जो है 1 रबीउल अव्वल से 15 रबीउल अव्वल तक लगा करता था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बाजार था जिल्म जन्ना, जो कि इस सवाल का जवाब है। ठीक है, जिल्म जन्ना कब लगा करता था? जब उकास खत्म हो जाता तो उसके बाद 21 जिलकादा से लेकर 30 या 29 जिलकादा तक ये लगा करता था। ये कहां पर था? ये भी हिजाज के अंदर था और मक्का से कुछ दूरी पर था। और दौमतुल जंदल कहां था? नजद के पास था, नजद की शिमाल में था। तो यहाँ पे सही जवाब जो आ गया, ये जिल्म जन्ना वाला जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, एदल अस्वाक तिजारिया फिल हिजाज हुआ जिल्म जन्ना। और लेकिन एक जो मिरबद यहाँ पे आप देख रहे हैं, मिरबद भी एक अहम बाजार है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये बसरा के अंदर है, यानी इराक के अंदर है।
और बसरा शहर से 3 मील की दूरी पर है। यहाँ पर फरजदक और जरीर और अख्तल का जो नकाइज वाला जो बाप था वो यहीं पर वजूद में आया और यहीं पर नशोनुमा उसने पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन हुआ मुअल्लिफ किताब अन्नबी। अन्नबी जो किताब है उसके मुअल्लिफ कौन है? अन्नबी बहुत मशहूर किताब है, ये 1923 में वजूद में आई। ठीक है, लाइफ एंड द ह्यूमन कंडीशन पे किताब लिखी गई। लाइफ, जिंदगी और इंसानी हालात पर किताब लिखी गई है और इंग्लिश जबान में किताब लिखी गई है। बात पता होना चाहिए, इंग्लिश जबान में किताब लिखी गई है। और अशेर अन नसरी, ठीक है, अशेर नसरी यानी शेर, वो शेर जो नसर के तौर पर होता है, उस तरीके पर ये किताब लिखी गई है, प्रोज पोएट्री में। लेकिन ये किसकी किताब है ये देखते हैं। शकीब अरसलान, जुबरान खलील जुबरान, शिबली अन्नौमानी, अबुल हसन अन्नदवी। तो इसका सही जवाब है जुबरान खलील जुबरान, हुवल्लज़ी कतबा किताबुन नबी। ठीक है, और इसकी जो इत्तिबात हुई वो 1923 के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वलु रिवायतिन फन्नियतिन फिल अदबिल अरबी। अरबी जबान में पहली फन्नी रिवाया कौन सी है? हदीस ईशा बिन हिसाम, अन्नवात, ज़ैनब, अल उक़ाब। तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि जो पहली फन्नी रिवाया है अरबी जबान में वो कौन सी है? वो जो है ज़ैनब है, पहली फन्नी रिवाया 1913। अब बाज़ जगहों पे 1914 भी मिलता है, लेकिन 1913 वाला ज्यादा मिलता है। ठीक है, ज़ैनब जो 1913 में वजूद में आई, मोहम्मद हुसैन हैकल की ये किताब है। अब हम देख लेते हैं कि हदीस व ईसा बिन हिसाम किसकी है। हदीस व ईसा बिन हिसाम जो है मोहम्मद अल मुवैलही की है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए नजरात किसकी है। नजरात मुस्तफ़ा लुत्फी अल मनफलूती की ये किताब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार अल जव्वु सहवन फिल मिसाल साबिक सहवन मंसूबुन लिअन्नहु। अब एक चीज दे दी गई यहाँ पे, काना और सारा जल्ला बाता वाला जो है अफ़ाल नाक़िसा, उसकी एक मिसाल दे दी गई। अब ये पूछ रहे हैं कि तरकीब में सहवन को क्या कहेंगे। खबर सारा, तमीज़ लिल जौ, हाल लिल जौ, मफ़ऊल सारा। तो इसका सही जवाब है कि खबर सारा, क्योंकि सारा के बाद जो पहला हर्फ पहला इस्म, पहला जो कलमा आता है उसको इस्म कहते हैं और दूसरा वाले को खबर कहते हैं, इसलिए ये खबरो सारा हो गया। सारल जव्वु सहवन। अल जौ के बारे में अगर पूछा जाता तो कहा जाता कि इस्मो सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम सवाल है, अलामत तरकीम ही है कि अलामत तरकीम कौन से हैं। ठीक है, इनमें से सही ऑप्शंस कौन सा है? अल फासिला, फासिला तो ये सही है। इसको जो है बनाते किस तरह है मैं बना के दिखा देता हूँ। फासला ये इस तरह बनाया जाता है या इस तरह, तो ये फासला ये तो अलामत तरकीब में से है। अन नुक्ता ये भी अलामत तरकीब में से है। अन नुक्ततान ये भी अलामत तरकीब में से है, लेकिन अस्माउल इशारा अलामत तरकीब में से नहीं है, लिहाजा ये गलत हो गया। अल फासला ये अलामत तरकीब में से है, और जो है अन नुक्ता ये अलामत तरकीब में से है, अन नुक्ततान ये अलामत तरकीब में से है, और अलामतुल इस्तिफहाम ये भी अलामत तरकीब में से जो इस तरह बनाया जाता है, तो ये वाला सही हो गया। इस चौथा वाला, तीसरा वाला गलत क्यों है? हुरूफुल जर जो है अलामतुत तरकीब में से नहीं है, लिहाजा ये गलत। और चौथा वाला गलत क्यों है? फासला नुक्ता अल फासला अल मनकूता। अल फासला अल मनकूता कैसे होता है? ये ऐसे होता है। ठीक है, अल फासला अल मनकूता ये भी होता है, लेकिन अदवातुल इस्तिफहाम जो है ये अलामतुल तरकीब में से नहीं है। कुछ दूसरे अलामत तरकीब जो है अल फासला अल मनकूता, तो मैंने बता दिया कि इस तरह होता है, पहले क्या कहते हैं फासला, उसके नीचे नुक्ता। इसी तरह अलामतुत ताज्जुब एक होता है जिसको इस तरह लिखा जाता है, अलामतुत ताज्जुब। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये 50 क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे जो कि एमसीक्यू के पार्ट से थे जामिया एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। अब इसके बाद जो अगली वीडियो हम लाएंगे इस सीरीज की, इस 2017 वाली में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह आते हैं। इनको पार करने के बाद, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पेपर देते हैं उसको पास करने के बाद, अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको फिर इंटरव्यू में और वाइवा में आना पड़ता है, जहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ता है? आपका प्रपोजल दिखाना पड़ता है, आपका अलमुख्तरा दिखाना पड़ता है, जो आपने सिनॉप्सिस बनाया उसको दिखाना पड़ता है। फिर जब पास हो जाए, सिनॉप्सिस भी पास हो जाता है, तब आपको जाकर एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी सवाल जो है इल्मुल अरूज से है, इख्तर बहर तवील मिनल आती। बहर तवील हमें चूज करना है आने वाले
चार बहूर में से। नंबर एक फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन, ये जो है फ़ाउलुन मफ़ाइलुन 4 मरतबा, तो ये ही बहर तवील है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। बहर तवील क्या है? फ़ाउलुन मफ़ाइलुन 4 मरतबा आता है इसके अंदर। अब देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा बहर है। मुतफ़ाइलुन 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 6 मरतबा जो आता है, ये किस में आता है? बहर कामिल के अंदर आता है। ठीक है, बहर कामिल के अंदर मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन 6 मरतबा आता है। और जीम क्या है? फ़ाइलातुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलातुन, ये किस में आता है? ये बहर खफ़ीफ में आता है। ठीक है, और फोर्थ क्या है? मुस्तफ़िलुन 6 दफ़ा किस में आता है? बहरुर रज्ज़ में आता है, बहरे रजस के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँगा आपका। शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। माअस्सलामा, इलल लिक़ा फ़िल दर्सिल क़ादिम इंशाअल्लाह।